हेलो बच्चों, पिछले वीडियो क्लिप में मैंने आपको कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताए थे, जिनमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जो है कि मैंने आपको बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। इसके अलावा मैंने 90 माइनस थीटा की त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे। ये आपका 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें मैंने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर किस प्रकार से कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर जो है आपका जो है कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। इन सभी के मान जो है क्या थे, धनात्मक प्राप्त हुए। धनात्मक इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि 90 माइनस थीटा का कोण बनाने वाली जो रेखा है ये जो है प्रथम चतुर्थांश में होती है। और आपको पहले से ही विदित है, पता है आपको कि पहले चतुर्थांश में सभी कोणों के मान जो है क्या होते हैं, सभी की प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो है यह है 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। बिल्कुल वैसे ही है 90 माइनस थीटा के। देख लीजिए, इसमें ध्यान ही देना। देख लीजिए यहाँ पर ये आपकी परिक्रामी रेखा ये OX है, ये घूमने वाली रेखा OX। ये पहले जो है आपकी देख लीजिए, ये OX जो है ये पहले यहाँ से जो है आपका ये आपका यहाँ से लेकर के पहले 90 डिग्री घूमी। देखिए यहाँ पर से देखिए 90 डिग्री घूमी और फिर कितना घूम गई और थीटा। तो ये कोण आपका जो है थीटा हो गया, ये वाला कोण, ये कोण थीटा हो गया आपका। तो पहले 90 डिग्री और फिर थीटा, तो ये पूरा का पूरा कोण जो है 90 प्लस थीटा होगा। तो 90 प्लस थीटा जैसे हमने पीछे भी बताया था जब हम बता रहे थे कि किस चतुर्थांश में कौन सा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो इस चीज़ का आपने जो है ध्यान देना। देख लीजिए ये 90 डिग्री प्लस थीटा डिग्री, तो ये पूरा कोण जो है 90 प्लस थीटा हो गया। अब 90 प्लस थीटा के लिए आपने चूंकि ये देखिए यहाँ आ गया, इस वाली त्रिभुज में लेना है आपने 90 प्लस थीटा। वहाँ भी हमने इसी वाले त्रिभुज में लिया था, इस वाले त्रिभुज यानी OAB में जो है 90 प्लस थीटा आपने इसमें लेना है। तो ये यहाँ पर देख लीजिए, तो सबसे पहले क्या आता है इसमें, एक चीज़ याद रखना आपने कि 90 ये प्लस थीटा में इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि OB बराबर है आपका जो है ये देखो, जब हमने यहाँ पर इस रेखा पर जो ये 90 प्लस थीटा बनाने वाली रेखा OP है, इस पर एक बिंदु लिया और A से जो है OX डैश पर और OY पर जो है हमने लंब डाला। ये AB लंब है और ये क्या है आपका AC भी लंब है। तो क्या करते हैं हम, जो ये त्रिभुज है देख लीजिए OA, इसमें एक चीज आपको बता दूं मैं, OB, ये OB क्योंकि ये बाएं ओर है x अक्ष पर, तो OB का मान जो है ऋणात्मक होगा हमेशा। OB का मान OB ना हो करके क्या लिखेंगे हम, इसको माइनस OB लिखेंगे। जबकि ये AB ये y अक्ष पर है, ऊपर की ओर है, और y अक्ष पर ऊपर की ओर क्या होता है, धनात्मक होता है। तो आपने इस चीज का ध्यान देना है कि 90 प्लस थीटा आप किस त्रिभुज में लेंगे, OAB में, इस कोण के लिए लेंगे, इस वाले कोण के लिए ये 90 प्लस थीटा लेंगे। तो देख लीजिए, तो आप इसमें देखिए आपका यहाँ पर ये एक आयत बन रखा है। जब हम यहाँ से लंब और यहाँ से लंब डाला तो आयत बन रखा है। तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने इस पिछले वाले में किया था, देख लीजिए ये पिछले वाले में क्या किया था कि जो ये OB है, OB को क्या लिख रहे थे हम, AC लिख रहे थे। और जो ये AB है, AB को क्या लिख रहे थे, OC, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, AB को क्या लिख रहे थे, OC, क्योंकि हम जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। इसी प्रकार से आपने इसमें भी वही करना है, कुछ विशेष नहीं है कि आप जो है पहले इस समकोण त्रिभुज में 90 प्लस थीटा की त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे। उसके बाद आप OB को AC लिखेंगे और AB को OC लिखेंगे। याद रखना, पहले इसमें आएंगे फिर इसमें, क्योंकि इसका कोण आपका थीटा है। देख लीजिए
ये वाला कोण, इतना कोण जिसको हम इतना कह सकते हैं, ये वाला कोण क्या है आपका थीटा है, ये वाला। तो पहले इस त्रिभुज में यानी इसमें 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, और फिर इसकी भुजाओं को इस त्रिभुज की भुजाओं के बराबर लिखेंगे। तो देख लीजिए, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ कि आपका साइन 90 प्लस, यहाँ पर देखिए साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है लंब, लंब मानी ए बी बटे कर्ण हो गया आपका ओ सी, ए बी बटे ओ सी, ये सॉरी ए बी बटे ओ ए है इसका कर्ण। तो देख लीजिए, इसके बाद मैंने क्या कहा कि यहाँ देखो ये आपका जो है ए बी को इस त्रिभुज की भुजा के रूप में लिखेंगे, बराबर जो है ये यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा बराबर हो गया आपका क्या ए बी बटे ओ ए, बराबर ए बी को मैंने अभी कहा इसको इस त्रिभुज की भुजा के लिए रूप में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ए बी को लिखेंगे आपका ओ सी और कर्ण आपका ओ ए ही है, तो ओ सी बटे ओ ए। अब इस त्रिभुज में आ जाइए, देख लीजिए ओ ये आपका देख लीजिए ये ओ सी है, ये ओ सी इस वाली त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ओ ए सी के लिए इस थीटा कोण के लिए ए सी लंब है और ओ सी क्या है, आधार है, ओ ए इसकी जो है क्या है, विकर्ण है। याद रखिए, मैंने बताया भी, आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी त्रिभुज में ये जो समकोण त्रिभुज है, ये इसमें कि लंब कोण होता है जिस कोण की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर थीटा की बात कर रहा हूँ, तो थीटा कोण ये है, इसके सामने की भुजा ए सी है, ये लंब का काम करेगी, ओ सी जो है इसका जो है आधार होगा और ओ ए इसका लंब हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया ओ सी बटे ओ सी माने आधार बटे ओ ए इस थीटा कोण के लिए, तो बराबर ओ आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। देख लीजिए, तो मैंने कहा था, देखो अभी इससे पहले बताया था 90 प्लस थीटा ये दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान क्या होता है, धनात्मक आ गया। अब हम कॉस 90 प्लस थीटा की बात करें, इस त्रिभुज में देख लीजिए कॉस 90 प्लस थीटा बराबर आधार ओ बी ना होकर के यहाँ पर माइनस ओ बी होगा, क्योंकि लेफ्ट में है एक्स अक्ष पर, माइनस ओ बी बटे ओ ए, यहाँ पर लिखा मैंने माइनस ओ बी बटे ओ ए बराबर हो गया। अब देखिए, फिर मैंने कहा इस त्रिभुज की भुजा को इस त्रिभुज के, ये ओ बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर हो गया, ये ओ बी जो है आपका ए सी के बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस तो ऑलरेडी पहले से है, ओ बी को लिख दिया हमने आपका ए सी और बटे ओ ए। अब ये देखो इस त्रिभुज में देखिए ए सी, इस त्रिभुज में ए सी जो है आपका लंब है और ओ ए क्या है आपका कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, ये आपका साइन थीटा होता है। तो बराबर हो गया ये माइनस साइन थीटा, माइनस ये माइनस पहले से है, तो कॉस 90 प्लस थीटा बराबर होता है आपका 90, ये साइन है, ये माइनस साइन थीटा। ये माइनस इसलिए आया कि दूसरे 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अच्छा, ये 10 90 प्लस थीटा, 10 इस त्रिभुज में देखिए 10 90 प्लस थीटा क्या हो गया आपका लंब हो गया, ए बी बटे आधार है आपका माइनस ओ बी। तो लिखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है ए बी बटे माइनस ओ बी बराबर, ए बी को लिखेंगे हम आपका ए सी और ओ बी को लिखेंगे, सॉरी ये ए बी को लिखेंगे ओ सी और ओ बी को लिखेंगे ए सी। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा बराबर हो गया आपका माइनस ओ सी बटे ए सी हो गया, और ओ सी देख लीजिए आपका ओ सी इस त्रिभुज के लिए आधार है और ए सी जो है इस त्रिभुज के लिए क्या है, लंब है। तो आधार बटे लंब क्या होता है आपका कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस ये पहले से तो माइनस कॉट थीटा, तो 10 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। तो तीसरे चतुर्थांश में जो है आपका, दूसरे चतुर्थांश में 10 भी जो है आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसी प्रकार से कॉट 90 प्लस थीटा बराबर हो गया आधार यानी माइनस ओ बी बटे लंब हो गया ए बी। तो आप ओ बी को लिखेंगे आपका, ये हो गया माइनस जो है ओ बी को लिखेंगे आप जो है ओ सी, ये ए सी लिखेंगे और ए बी को लिखेंगे आप ओ सी। तो ये हो गया आपका माइनस ए सी बटे ओ सी बराबर हो गया। देखो इसमें आपका जो है ये देख रहे होंगे आपका कि ए सी इसमें जो है आपका जो है लंब है और ओ सी इसमें जो है आपका आधार है। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो माइनस टेन थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होता है।
इसी प्रकार से सेक 90 प्लस थीटा, सेक देखिए कर्ण ओ ए बटे आधार माइनस ओ बी, ओ ए बटे माइनस ओ बी, तो बराबर लिखेंगे ओ ए, क्योंकि ओ ए तो इस त्रिभुज की भुजा भी है, तो ओ ए को तो ओ ए लिखेंगे और ओ बी को लिखेंगे आप ए सी, तो यहाँ पर जो है माइनस ओ ए बटे ए सी हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए ये कर्ण इस त्रिभुज के लिए ओ ए कर्ण हो गया, ए सी लंब हो गया आपका, तो कर्ण बटे लंब मानी कोसेक थीटा, और ये माइनस चिन्ह पहले से है तो माइनस कोसेक थीटा। और लास्ट में कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया आपका, ये कर्ण ओ सी बटे लंब हो गया ए बी, तो देख लीजिए ओ सी सॉरी ये ओ ए कर्ण हो गया और ए बी लंब हो गया, ओ ए को तो ओ ए रखेंगे और ए बी को लिखेंगे आप ओ सी लिखेंगे, तो देख लीजिए ये फिर जो है यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, यहाँ पर ये ओ ए बटे ओ सी हो गया, ओ ए ये आपका जो है इसमें जो है आपका ओ ए कर्ण होगा इस त्रिभुज के लिए और ओ सी आधार है आपका, तो कर्ण बटे आधार माने हो गया सेक थीटा। तो आपने देखा क्योंकि ये 90 प्लस थीटा जो है दूसरे चतुर्थांश में है, तो साइन और कोसेक के मान धनात्मक आए और बाकी चार के मान क्या आए, ऋणात्मक आए। अब मैं अगला जो है आपको बताने जा रहा हूँ 180 माइनस थीटा की त्रिकोण, बहुत सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने पड़ेंगे आपको, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और इसके अलावा जो है 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा। तो देख लीजिए अब आपको इसके लिए चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, आपने 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए, तो इसके बाद आपको 180 माइनस थीटा के लिखने में भी आसानी होगी। यहाँ पर चित्र की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख दिए साइन 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा कैसे लिखेंगे, देखो साइन 180 को हमने दो हिस्सों में बांटा, 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो देखो एक 90 को तो मैंने यहाँ रख दिया और एक इस थीटा के साथ रख दिया, 90 90 180 हो गए, तो 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो बराबर हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर साइन 90 प्लस, इसको अपने दिमाग में थीटा मान लीजिए, तो साइन 90 प्लस थीटा अभी हमने पिछले में पढ़ा, देखो आपके हिसाब से साइन 90 प्लस थीटा, तो ये दूसरे चतुर्थांश में, ये कुल में ये दूसरे चतुर्थांश में आ गया 90 प्लस, इसको आप थीटा मानिए, ये कितना है इस पर ध्यान नहीं देना, इसको थीटा मानना है, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है कॉस, इसको थीटा हमने माना तो कॉस 90 माइनस थीटा, और अभी पिछले में आपने कॉस 90 माइनस थीटा का मान पड़ा, तो कॉस 90 माइनस थीटा जो है ये कॉस का जो है 90 पे चेंज हो जाता है, याद रखिए 90 पे चेंज हो जाता है, तो 90 माइनस थीटा जो है आपका ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यानी साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। एक चीज आपने देखा होगा कि 90 डिग्री वाले में चाहे 90 प्लस थीटा है चाहे 90 माइनस थीटा है, उसमें जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है चेंज हो जाता है, अर्थात साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, किस पे 90 डिग्री पे। अब देखो कॉस 180 माइनस थीटा को भी ऐसे ही तोड़ा मैंने, कॉस 180 को 90 और प्लस इन दोनों को देखो ब्रैकेट में अलग रखा, 90 माइनस थीटा हो गया, 90 90 180 है ये असल में, तो बराबर हो गया। देखिए अब पिछले में पढ़ा आपने, इसको थीटा माने पहले अपने दिमाग में, तो कॉस 90 प्लस थीटा, अब कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा जो अभी पढ़ा आपने, क्यों, क्योंकि जो है कॉस 90 प्लस दूसरे चतुर्थांश में आ गया तो वो नेगेटिव होता, माइनस 90 साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, केवल कॉस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में होता है, 90 माइनस थीटा किस में होता है, पहले चतुर्थांश में, याद ध्यान रखिए साइन 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस थीटा हो गया। तो देख लीजिए कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, वो देखिए 180 पर चेंज नहीं हो रहा है, साइन का साइन आ रहा है, कॉस का कॉस आ रहा है। एक बात और बता दूं कि ये 180 माइनस थीटा जो एंगल है, ये 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में होता है, देख लीजिए दूसरे चतुर्थांश में कैसे होगा, ये देखिए ये आपका जो है 90 डिग्री घूमी, फिर 90 डिग्री और घूमी 180, अब माइनस मैंने थोड़ा वापस चली गई, देखिए यहां से देखो 90 और 90 180 हो गई थी, लेकिन माइनस मैंने थोड़ा वापस, तो वो आपकी 90 माइनस थीटा वाली रेखा किस चतुर्थांश में होगी, अगर ये थीटा है तो वो 90 माइनस थीटा वाली दूसरे चतुर्थांश में। साइन का मान देख लीजिए फिर से धनात्मक आया, कॉस का मान जो है ऋणात्मक आया।
टेन 180 माइनस थीटा बराबर, देखो 90 प्लस 90 माइनस थीटा लिखा उसको, और टेन 90 इसको थीटा मानना फिर से, तो टेन 90 प्लस थीटा बराबर, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में होता है और 90 पे चेंज भी होता है, 90 पे 10 चेंज हो जाता है, तो माइनस कॉट 90 माइनस थीटा, क्योंकि 10 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पर 90 माइनस थीटा है। अब ये बराबर हो गया माइनस, अब आपने पढ़ा कॉट 90 माइनस थीटा, फिर बता रहा हूँ मैं 90 माइनस थीटा जो है पहले चतुर्थांश में है और 90 पे चेंज हो जाता है तो माइनस 10 थीटा हो गया आपका ये। इसी प्रकार से कॉट 180 माइनस थीटा, ये कॉट 90 प्लस 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये देखिए इसको फिर से थीटा मानेंगे तो कॉट 90 प्लस थीटा, दूसरे चतुर्थांश में कॉट जो है नेगेटिव होता है तो माइनस 10 थीटा, थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा आएगा, बराबर हो गया माइनस 10 90 माइनस थीटा, देखो 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में होता है तो कॉट थीटा होता है, तो माइनस कॉट थीटा हो गया। देख लीजिए दूसरे चतुर्थांश में कौन है, तो देखिए सेक 180 प्लस थीटा बराबर, वैसे ही हमने इसको किया तो देख लीजिए सेक 90 प्लस थीटा, फिर दूसरे चतुर्थांश में सेक नेगेटिव होता है तो माइनस कोसेक थीटा, थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा है, और फिर ये देखो माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा, ये फिर पहले चतुर्थांश में आ गया तो माइनस सेक थीटा हो गया आपका। इसी प्रकार से कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर कोसेक 90 प्लस 90 माइनस थीटा हो गया, ये बराबर देखो कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में कोसेक प्लस होता है, अभी आपने पीछे देखा, तो कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पर 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका पहले चतुर्थांश में होता है, ये कोण 90 माइनस थीटा पहले में होता है, तो ये सेक जो है पहले चतुर्थांश में सभी प्लस होते हैं तो कोसेक थीटा। तो आपने देखा कि 180 माइनस थीटा में जो है साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉस कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक आया, लेकिन चिन्ह चूंकि 180 माइनस थीटा पहले दूसरे चतुर्थांश में आता है तो साइन उसमें पॉजिटिव होता है तो इसलिए ये धनात्मक आया, कॉस टेन कोट और सेक ये चारों नेगेटिव होते दूसरे चतुर्थांश में तो चारों ऋणात्मक आए, और कोसेक जो है आपका फिर से क्या आया, धनात्मक आया। इसी प्रकार से अब 180 प्लस थीटा, देखो 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आता, पहले ये देख लीजिए, ये तीसरे चतुर्थांश में आता है। देख लीजिए 180, देखिए यहां से घूमकर ये 180 का घूम गया और प्लस मानी थोड़ा आगे चले गया, देखिए प्लस मानी थोड़ा आगे किस चतुर्थांश में आई ये रेखा आई आपकी किस में, 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में, और मैंने आपको बता रखा तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोट धनात्मक होते हैं और बाकी चार क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो देखिए ऐसे ही आना चाहिए इनको, और 180 पे बदलता नहीं है, तो जैसे मैंने अभी ऊपर वाले में क्या कि साइन 180 प्लस थीटा हो गया तो साइन 90 प्लस, इसको 90 प्लस थीटा, तो अब पिछली बार 90 प्लस थीटा था, तो जैसे मैंने अब ज़्यादा डिटेल में न जाकर को कि जब 90 प्लस थीटा, इसका कॉस 90 प्लस थीटा हो गया, साइन 90 प्लस इसको थीटा मानेंगे तो कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा। अब कॉस 90 प्लस थीटा जो कॉस जो है ये, अब इसकी बात, पिछली बार हम बोले थे 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में होता है और पहले चतुर्थांश में सब धनात्मक होते हैं, 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में होता है, दूसरे चतुर्थांश में जो है आपका कॉस का मान ऋणात्मक होता है तो माइनस साइन थीटा, क्योंकि 90 पे चेंज होता है तो माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार से देखिए कॉस 180 प्लस थीटा को हमने पिछली बार तोड़ा तो ये आपका जो है सिर्फ फर्क यहां पड़ रहा है माइनस साइन 90 प्लस थीटा, और साइन जो है दूसरे चतुर्थांश में जो है क्या होता है आपका धनात्मक होता है, पर ये ऋण पहले से है तो माइनस, और इसका हो जाएगा कॉस थीटा। इसी प्रकार से देख लीजिए टेन 180 प्लस थीटा, इसको भी मैंने वैसे ही तोड़ा तो 10 90 प्लस जो है आपका जो है वो कॉट माइनस कॉट होता है। अब कॉट 90 प्लस थीटा, यहाँ देखिए माइनस कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट का जो है 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थ माइनस होगा तो माइनस और माइनस 10 थीटा हो जाएगा, 90 प्लस थीटा माइनस माइनस 10 थीटा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इसका आपका 10 थीटा हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से कॉट 90 प्लस थीटा को हम वैसे ही तोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है आपका ये देखिए माइनस और ये 10 90 प्लस थीटा क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में है तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाए माइनस कॉट थीटा, लेकिन माइनस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है इसमें सेक लगाएंगे, सेक का मान माइनस सेक थीटा हो गया, सेक 180 या 180 प्लस थीटा का मान जो है माइनस सेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक 180 प्लस थीटा का मान जो है आपका क्या हो जाएगा, माइनस
कोसेक थीटा। सिर्फ आपने वो पीछे के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो याद रखने हैं आपने कि क्या क्या जो है उनके मान जो है हो रहे हैं। तो देख लीजिए, आपने ध्यान दिया होगा कि 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा पर भी क्या हुए, साइन 180 प्लस थीटा का मान साइन थीटा ही हुआ, सिर्फ चिन्ह परिवर्तन हुआ तीसरे चतुर्थांश में ये कोण, तो तीसरे में साइन, ये केवल टेन और कोट जो है धनात्मक आए आपके, टेन और कोट जो है ये आपके धनात्मक होते हैं और बाकी चारों के मान क्या आए, ऋणात्मक होते हैं। अब मैं आपको 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा का में हम जो है इसका यूज करेंगे, तो 270 180 प्लस होता है, ऊपर की ही बातें करेंगे। पहले 270 माइनस थीटा देख लीजिए, ये किस चतुर्थांश में आएगा, ये आएगा आपका तीसरे चतुर्थांश में। देख लीजिए, ये देखिए, ये आपका 180 और यहाँ पर 270 का कोण घूम, अब 270, तो 270 का कोण यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ से घूमे आप ये 90 180 270, और 270 से थोड़ा कम, माइनस माने थोड़ा कम, तो ये रेखा किस चतुर्थांश में आ रही है, ये भी तीसरे चतुर्थांश में आ रही है। और आप जानते हैं तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोट धनात्मक होते हैं और बाकी चार क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो देखो 270 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए साइन 270 माइनस थीटा, अब जैसे हम 180 को 90 प्लस 90 लिख रहे थे, तो इसमें साइन 180 प्लस 90 लिख दिया मैंने। देखो 180 प्लस 90 270 होता है, तो 180 प्लस थीटा हो गया ये आपका, तो 180 प्लस थीटा। अब देखो 180 में चेंज नहीं होता, याद रखिए 180 में साइन का साइन नहीं होता है, लेकिन तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस, देखिए 180 प्लस तीसरे चतुर्थांश में, उसमें साइन माइनस होता है, तो माइनस साइन 90 माइनस थीटा। और यहाँ देखिए इन सब में 90 माइनस थीटा आ रहा है, और 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में आएगा, तो सभी क्या होंगे, धनात्मक होंगे, और साथ में चेंज भी होंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सब होंगे चेंज। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है माइनस साइन 90 माइनस थीटा आया, तो ये माइनस तो हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 270 माइनस थीटा पर भी जो है चेंज होने लगे, जिस प्रकार से 90 में साइन का कॉस हो रहा था, इसमें भी कॉस का जो है साइन का कॉस हो रहा है, देखिए चेंज हो रहा है। उसी प्रकार से आप इसको देखेंगे, कॉस 270 माइनस थीटा 180 प्लस, अब कॉस 180 प्लस है, तो तीसरे चतुर्थांश में तो कॉस जो है नेगेटिव होगा, तो माइनस 180 पे चेंज नहीं होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा। आप ध्यान दीजिए 90 प्लस हो चाहे 90 माइनस हो, उसमें साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है, लेकिन 180 प्लस में जो है आपका जो है क्या होता है, चेंज नहीं होता है, साइन का साइन और कॉस का कॉस हो गया। अब यहाँ पर फिर से माइनस कॉस 90 माइनस थीटा है, पहले चतुर्थांश का कोण है, तो माइनस आपका 90 वाले में साइन हो गया आपका, साइन माइनस साइन थीटा। इस प्रकार से आप इन सब को ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ये आपका जो है 180 प्लस थीटा में जो है सेम रहेगा, जैसे 10 180 प्लस थीटा हो गया, तो उसमें जो है ध्यान देना, एक चीज देनी, दो बातों का आपने इसमें विशेष ध्यान देना है कि 180 प्लस में जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा। और किस चतुर्थांश में है ये भी ध्यान देना है, 180 प्लस तीसरे में होता है, उसमें 10 धनात्मक होता है। तो 2-3 चीजों का ध्यान देना है आपने कि 180 में एक तो 10 का 10 ही होगा, और दूसरा किस चतुर्थांश में आएगा, जैसे 10 है तो 10 का धनात्मक ही होगा, कॉट है तो कॉट का धनात्मक ही आया, यहाँ पर सेक है सेक का ऋणात्मक आया, क्योंकि तीसरे में सेक जो है ऋणात्मक होता है, कोसेक ऋणात्मक होता है। यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा है, तो वो 90 पर जो है चेंज होता है, तो देख लीजिए यहाँ पर साइन का कॉस हुआ, कॉस का साइन, पर कुल मिला के आप देखेंगे कि 270 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है आपका क्या हो गया, चेंज हो गया, साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कोट, कोट का 10, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक होता है। इसी प्रकार से देख लीजिए 270 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, अब 270 प्लस थीटा में भी वही है, देखिए ऊपर की भांति है, सेम है, इसमें कुछ चेंज है, सिर्फ यहां पर ध्यान देना आपने, जब यहां पर आपका साइन 90 प्लस थीटा आया, तो ये दूसरे चतुर्थांश में चले गया, दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है आपका, धनात्मक आया, तो इसलिए वो धनात्मक आ गया कॉस थीटा, ये वाला ऋण तो ये ऋण हो, पर साइन 90 प्लस थीटा जो है आपका जो है कॉस थीटा हुआ आपका। लेकिन अगर ये कॉस 90 प्लस थीटा की बात करें, तो देख लीजिए माइनस आपका जो है, एक और चीज बता दूं मैं आपको,
270 प्लस थीटा ये चौथे चतुर्थांश में आता है, देख लीजिए भाई यहाँ पर। अब 270 प्लस कैसे होगा, ये परिक्रामी रेखा यहाँ से घूम रही है, 270 प्लस प्लस मानी चौथे में आ गए, देखिए चौथे में आ गए, ये देखो 270 से थोड़ा आगे 270 से आगे आ गई तो चौथे, और चौथे में कॉस और सेक धनात्मक आने चाहिए। तो ये देख लीजिए यहाँ पर आपका कॉस सी को देखिए 270 प्लस थीटा को 180 प्लस 90 प्लस थीटा लिखा। 180 प्लस में जो है कॉस तीसरे तो ये तीसरे में आ गए, देखो 180 प्लस तीसरे में आया तो तीसरे में कॉस नेगेटिव तो माइनस कॉस 90 प्लस थीटा, लेकिन माइनस अब कॉस 90 प्लस थीटा दूसरे में आता है, दूसरे में कॉस जो है क्या होता है आपका नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा होता है। अब माइनस माइनस का प्लस हो गया, कुल मिला के साइन थीटा हो गया। तो देख लीजिए कॉस 270 प्लस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा, चौथे चतुर्थांश के में होने की वजह से ये जो है आपका कॉस का धनात्मक आ गया। इस प्रकार से आप प्रत्येक को कर सकते हैं। याद रखिए 270 पर चेंज हो रहे हैं, 270 में साइन का कॉस, कॉस का साइन, लेकिन ये क्योंकि ये चौथे चतुर्थांश में है तो चौथे चतुर्थांश में जो है साइन सिर्फ कॉस और सेक आप देख रहे होंगे, कॉस और सेक के मान जो है धनात्मक आ रहे हैं। ये आपका जो है यहाँ पर देखिए ये आपका ये हो गया, ये देखो ये सेक का मान कोसेक आ रहा है धनात्मक और कॉस का मान साइन आ रहा है धनात्मक, और बाकी 1 2 3 और 4 क्या आ रहे हैं ऋणात्मक आ रहे हैं। इनको ध्यान से देखना है। जहां पर 180 प्लस देखो क्या चीज ध्यान देनी है कि पहले तो किस 180 पे चेंज नहीं होगा, 90 पे चेंज हो जाएगा। फिर किस चतुर्थांश में जा रहा है, कौन उसमें धनात्मक होता है कौन उसमें ऋणात्मक होता है, इस चीज का आपने ध्यान देना है। एक और बता रहा हूं मैं आपको, ये देख लीजिए 360 माइनस थीटा की त्रिकोणमिति। 360 में भी वही है, जैसे वहां पर जो है हमने 360 में 180 दो बार किया, 180 प्लस 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पर देख लीजिए 180 पर चेंज नहीं होता है, ये 360 माइनस भी जो है आपका जो है क्या है, ये भी चौथे चतुर्थांश में आएगा। कैसे आएगा चौथे चतुर्थांश में, देखो 360 माइनस थीटा ये परिक्रामी रेखा एक राउंड घूमी, देखो 360 का मतलब पूरा यहाँ घूम गई, देखिए एक राउंड पूरा हो गया उसका, यहां पर तक चली गई। अब माइनस मानी थोड़ा वापस आ गई, तो थोड़ा वापस आ गई तो कहां आई वो, ये भी चौथे और चौथे चतुर्थांश में आई। तो आपने देखना है कि चौथे चतुर्थांश में जो है कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक होते हैं। तो यहां पर देखो 360 माइनस थीटा को क्या लिखा, साइन 180 प्लस 180 माइनस थीटा, तो 180 180 360 हो गया। फिर देखो साइन 180 प्लस मानी तीसरे चतुर्थांश में हो गए, देखो 180 प्लस मानी तीसरे चतुर्थांश में हो गया, तो उसमें साइन जो है नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा, थीटा की जवाब है 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पर देखो माइनस साइन 180 माइनस किस में होता है, हर बार ये चीज का ध्यान देना है, 180 माइनस दूसरे में होता है, दूसरे में साइन धनात्मक होता है, तो ये माइनस चिन्ह पहले से है, और साइन थीटा 180 पर चेंज नहीं होता है, आपको देखो साइन का साइन ही आएगा। अगर देख लीजिए तो साइन 360 माइनस थीटा बराबर हो गया आपका माइनस साइन थीटा। अब हम कॉस की बात करेंगे कि कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये भी 180 प्लस 180 माइनस हो जाएगा, तो माइनस देखो कॉस 180 प्लस, देखिए ये आपको ये ध्यान देना है 180 प्लस अगर आप इसको मानेंगे तो 180 प्लस तीसरे में होगा, और तीसरे में कॉस ऋण होता है, इसलिए ये ऋण चिन्ह आ गया, ऋण कॉस थी। इसको सिर्फ आपने अपने दिमाग में थीटा मानना है, तो इसलिए वो जो है थीटा हो गया, तो 180 प्लस थीटा जो है माइनस कॉस थीटा हो गया। अब देखो माइनस कॉस 180 माइनस, अब 180 माइनस किस में होता है, जैसे यहाँ पर देखो 180 प्लस तीसरे में होता है, 180 माइनस जो है दूसरे में होता है, और दूसरे में कॉस जो है ऋणात्मक होता है, तो माइनस ये पहले से है तो माइनस कॉस थीटा हो गया, और माइनस माइनस का प्लस कॉस थीटा। तो आपने देखा कि कॉस 360 माइनस थीटा का मान होता है माइनस कॉस थीटा। इसी प्रकार से आप इनको भी देखना है आपने बाकियों को। सेक को देख लीजिए जरा, सेक 360 माइनस थीटा 180 प्लस 180 माइनस थीटा हो गया, तो 180 प्लस आपका 180 माइनस थीटा हो गया, तो आपका 180 प्लस ये तीसरे चतुर्थांश में हो गया, तो माइनस क्योंकि माइनस होता है सेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, तो सेक दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव हो गया, तो आपका जो है माइनस और माइनस सेक थीटा हो गया, माइनस माइनस का प्लस हो गया थीटा। जरा इसमें टेन थीटा देख लीजिए, टेन 360 माइनस थीटा बराबर टेन 180 प्लस 180 माइनस थीटा। अब टेन 180 प्लस 180 प्लस जो है तीसरे में होता है, और तीसरे में 10 धनात्मक हो गया, देखो ये धनात्मक ही आया, देखो
tan 180 प्लस थीटा, इसको थीटा मान लीजिए, तो 180 प्लस थीटा माने ये आपका जो है tan थीटा हो गया, क्योंकि तीसरे चौथे में धनात्मक, और ये tan 180 माइनस थीटा है, ये दूसरे में आ गया, और दूसरे में tan ऋण होता है तो ऋण tan थीटा हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखना है कि इसमें जो है 360 माइनस थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें भी क्या नहीं हुआ, आपका चेंज नहीं हुआ। साइन का साइन आया, कॉस का कॉस आया, टेन का टेन आया, कॉट का कॉट और सेक का सेक और कोसेक का कोसेक आया। लेकिन चिन्ह का जरूर ध्यान देना आपने कि भाई 360 माइनस थीटा जो है आपके किस चतुर्थांश में आता है, चौथे में आता है, और चौथे में आपका जो है कॉस और सेक के मान धनात्मक आए आपके, और बाकी चार क्या आए, ऋणात्मक आए। अब आया आपका ये यहाँ पर जो है ये 360 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये भी सेम है, सिर्फ आपने यहाँ पर देखना है कि 360 प्लस थीटा, पहले देख लीजिए ये 360 प्लस थीटा कहाँ आएगा, देख लीजिए यहाँ देखो किस चतुर्थांश में आएगा, देखिए यहाँ से देखिए, एक 360 का मतलब पूरा एक चक्कर घूम गया, और प्लस प्लस मनी यहाँ आ गया फिर से, तो यानी ये पहले चतुर्थांश में आ गया। देख ली 360 प्लस थीटा जो है पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में आपको पता है कि पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो इसमें टोटल धनात्मक आएंगे लास्ट में जो है, देख लीजिए यहाँ पर ये साइन एक बता रहा हूँ, साइन 360 प्लस थीटा है आपका, तो बराबर हो गया आपका साइन 180 प्लस 180 प्लस थीटा। अब साइन 180 प्लस तो तीसरे में आ गया, तो माइनस साइन 180 प्लस थीटा हो गया, और साइन 180 प्लस थीटा ये भी तीसरे में आया, तो ये माइनस साइन थीटा हो गया, तो माइनस माइनस साइन थीटा का साइन थीटा, देखो पॉजिटिव हो गया। कॉस बता दो मैं आपको, 360 प्लस थीटा 180 प्लस 180 प्लस थीटा हो गया आपका, तो कॉस 180 प्लस ये तीसरे में आ गया 180 प्लस ये जिसको मानना पहले यहाँ पर, तो इसको मानना है थीटा, तो 180 प्लस थीटा बराबर हो गया तीसरे में, तो माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पे ये है। अब यहाँ पर ये माइनस, अब कॉस 180 प्लस, तो 180 प्लस भी तीसरे में होता है, तो माइनस हो जाएगा माइनस कॉस, फिर माइनस माइनस का प्लस कॉस थीटा। देख लीजिए टेन 360 प्लस थीटा, अब बराबर हो गया टेन 180 प्लस 180 प्लस, अब टेन के लिए देख लीजिए 180 प्लस थीटा हो गया, ये 180 प्लस थीटा का ये है, तो ये तीसरे चौथे तीसरे में टेन जो है धनात्मक होता है, तो बराबर हो गया टेन 180 प्लस थीटा। और फिर टेन 180 प्लस, यहाँ भी देखिए यहाँ 180 प्लस थीटा ये तीसरे में होता है, तो टेन धनात्मक हो गया। इसी प्रकार से कॉट सेक और कोसेक के लिए भी आप कर सकते हैं इनको। तो मैंने आपको ये दिखा, ये बताया आपको कि आपके जो हैं कितने जो हैं त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं के मान जो हैं कि क्या होते हैं, 360 डिग्री डिग्री पे 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा पे क्या होता है, इसको आपने याद रखना है, ध्यान देना है। ओके।